का जो पहला सेंटेंस है उसको हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं और बहुत अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो कि आप अपनी डेली लाइफ में अक्सर यूज करते हो और बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। मेरी बुराई ढूंढना बंद करो। अक्सर आपने देखा होगा कि आप लोगों को लोग अक्सर कह देते होंगे कि मेरी बुराई ढूंढना बंद करो या मेरी बुराई करना बंद करो। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉप फाइंडिंग माई इविल। स्टॉप फाइंडिंग माई इविल। क्लियर हो रहा है? उसके बाद से देखिए जो सेंटेंस है, जो बोलना है बोलो। आप लोग भी अक्सर इस तरह से बोल देते होगे कि भाई जो बोलना है बोल दो जल्दी से। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं से वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। से वट एवर यू वॉन्ट टू से। क्लियर हो रहा है? अच्छा, अगला सेंटेंस है तुम कान के कच्चे हो। तुम कान के कच्चे हो मतलब कोई कम सुनता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि भाई तुम कान के कच्चे हो। इसका मतलब होता है यू आर द ईयर्स ईयर। यू आर द ईयर्स ईयर। आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, तमाशा मत करो। अक्सर सुना होगा आप लोगों ने, गारंटी है कि अक्सर सुना होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं तो एक आध बार जरूर हो गया होगा ये सेंटेंस। ठीक है, जो आप लोग सुने होंगे। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट पैगेंट। क्या कहते हैं? डोंट पैगेंट। ओके, पैगेंट का मतलब होता है तमाशा। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है? तमाशा मत करो, तो इसका मतलब होता है डोंट पैगेंट। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये चारों सेंटेंस जो हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए अपने नेक्स्ट सेंटेंस में मूव करते हैं। देखिए अगला जो सेंटेंस है ये क्या है? आप हुक्म तो करिए। आप हुक्म तो करिए। ठीक है, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं यू ऑर्डर। यू ऑर्डर। क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें यह महंगा पड़ेगा। अक्सर लोग कहते हैं ना, ठीक है आज तुमने मुझे गाली दे दी, आज तुमने मुझे मार दिया, आज तुमने मुझे धमका दिया है, ये तुम्हें महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इट विल कॉस्ट यू एक्सपेंसिव। इट विल कॉस्ट यू एक्सपेंसिव। ओके, तो आज से आप इंग्लिश में बोलिएगा इस बात को कि तुम्हें यह महंगा पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे अपना ही समझो। कोई अपनापन दिखाता है तो अक्सर वो कह देते हैं मुझे अपना ही समझो। ठीक है, तो वहां पे इंग्लिश में हम बोलेंगे कंसीडर मी योर ओन। कंसीडर मी योर ओन। क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर आप लोग बोले होंगे जब आप लोग गुस्से में होते हैं तो अक्सर ये सेंटेंस निकल जाता है, मन तो करता है सिर पटक लूं। मन तो करता है कि सिर पटक लूं। इसको जब इंग्लिश में बोलना होगा तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू बैंग माई हेड। आई वॉन्ट टू बैंग माई हेड। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये भी सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अपने अगले सेंटेंस को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा मन बेचैन है। मेरा मन बेचैन है। कभी कोई घबराहट वाली बात होती है तो लोगों से अक्सर सुना होगा, लोग इस सेंटेंस को बोलते हैं कि भाई मेरा मन आज बेचैन है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में? माई माइंड इज रेस्टलेस। माई माइंड इज रेस्टलेस। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो और आपके लिए ये सेंटेंस यूजफुल हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ में अपने 2 दोस्तों को जरूर भेजिएगा और उनसे भी कहिएगा कि वो भी किसी को शेयर कर दें। ओके, आप इतना मेरा काम कीजिए और साथ ही साथ में लाइक जरूर कीजिएगा जिससे कि मुझे ये लगे कि हाँ आप मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो ठीक है डेली लाता रहूं। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। अपनी औकात में रहो। भाई ये तो डेफिनेटली आपने बहुत बार बोला होगा, अपनी औकात में रहो। ठीक है, स्टे विद इन योर लिमिट्स। स्टे विद इन योर लिमिट्स। ओके, आज से आप इंग्लिश में बोलिएगा इसको। ठीक है, अपनी औकात में रहो, स्टे विद इन योर लिमिट्स। उसके बाद से फिर देखिए लानत है तुम पर। ठीक है, अक्सर लोग डांटते समय ये बोल देते हैं लानत है तुम पर। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे शेम ऑन यू। क्या बोलेंगे? शेम ऑन यू। ठीक है, या फिर हम ये कहते हैं डैम यू। क्या कहते हैं? डैम यू। ओके, दोनों में से कोई भी एक हम इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए क्या है? गुस्सा थूक दो। गुस्सा थूक दो। लोग समझाते हुए कहते हैं ना भाई ठीक है कोई बात नहीं, जो हो गया हो जाने दो और गुस्सा थूक दो। ठीक है, तो इसको कहेंगे स्पिट अवे द एंगर। स्पिट अवे द एंगर। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बहुत अच्छी तरह से और बहुत यूजफुल है आपके डेली लाइफ के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा सेंटेंस है तुम कितने सुस्त हो। तुम कितने सुस्त हो, तो यहां पे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू आर सो डल। यू आर सो डल। क्लियर हो रहा है?
नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है जरूर कोई बात है, जरूर कोई बात है। अक्सर क्या होता है ना कि हम कोई चीज छिपाते हैं किसी से तो उसको थोड़ी सी भनक लग जाती है तो वो बार बार पूछता है जरूर कोई बात है जो तुम हमसे छिपा रहे हो। ठीक है, तो जरूर कोई बात है, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इट इज डेफिनेटली समथिंग, इट इज डेफिनेटली समथिंग। आई थिंक ये आपको सेंटेंस समझ में आया होगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है। अगर आप किसी को ना किसी के सामने उसकी सही बात को बता देते हैं, ठीक है, और वो उसको बुरा लग जाता है तो लोग कहते हैं ना कि सच्चाई कड़वी होती है। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे द ट्रुथ ऑलवेज सीम्स बिटर, द ट्रुथ ऑलवेज सीम्स बिटर। क्लियर हो रहा है बच्चों? अच्छा, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दिस इज अ बिग डील फॉर मी, दिस इज अ बिग डील फॉर मी। ठीक है, यानी कि यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, दिस इज अ बिग डील फॉर मी। ओके, अच्छा, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है अब तुम अभी भी नींद में हो। अक्सर कोई क्या होता है ना, थोड़ा सा वो झपकी ले लेता है, थोड़ा सो लेता है और वो सो करके उठता है तो उसका चेहरा बता देता है ना कि भाई वो अभी नींद में है। ठीक है, उसकी नींद कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तुम अभी भी नींद में हो। इंग्लिश में बोलेंगे यू आर स्टिल स्लीपी, यू आर स्टिल स्लीपी। ओके, अच्छा, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है पैर घसीट कर मत चलो। अगर आपको किसी को एडवाइस देना, अक्सर छोटे बच्चे जो होते हैं ना, ठीक है, घर के, तो वो पैर घसीट कर चलते हैं जमीन से, तो उन्हें एडवाइस देना होगा तो हम इंग्लिश में दे सकते हैं। ठीक है, डोंट ड्रैग योर फीट, डोंट ड्रैग योर फीट। अंडरस्टैंड? अच्छा, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है आपकी उम्र लंबी हो, आपकी उम्र लंबी हो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे लॉन्ग लीव योर एज, लॉन्ग लीव योर एज। ओके, भगवान आपका भला करे। अक्सर लोग कह देते हैं इस बात को, भगवान आपका भला करें। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, आई होप आपको ये भी सेंटेंस समझ में आया होगा। देखिए अगला जो हमारा सेंटेंस है कल किसने देखा है, कल किसने देखा है। हु हैज सीन टुमारो, हु हैज सीन टुमारो। अगर आपको ये बोलना है ना कि मतलब कल किसने देखा है, ठीक है, तो आप वहां बोल सकते हैं हु हैज सीन टुमारो। ओके, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है मैं आपका दुख समझ सकता हूं, मैं आपका दुख समझ सकता हूं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई फील फॉर यू, आई फील फॉर यू। क्लियर हो गया? नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है वो तो मैं करता हूं। अक्सर आप लोगों ने ये सेंटेंस बोला होगा, वो तो मैं करता हूं। ठीक है, सो आई डू, सो आई डू। अब इंग्लिश में बोलिएगा। ओके, अच्छा, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है आप मुझे कैसे जानते हैं, आप मुझे कैसे जानते हैं। हाउ डू यू नो मी, हाउ डू यू नो मी। ओके, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है मैं आपको जानता हूं, मैं आपको जानता हूं। आई नो यू, आई नो यू। ओके, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है वह अजीब बातें करता है। ठीक है, वह अजीब बातें करता है। जैसे कोई पर्सन है, अगर वो आपसे विचित्र तरह की बातें कर रहा है, अजीब तरह की बातें कर रहा है, ठीक है, तो आप बताते हैं ना कि भाई वो इंसान जो है वो अजीब तरह की बातें करता है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही टॉक्स स्ट्रेंज थिंग्स, ही टॉक्स, ठीक है, स्ट्रेंज थिंग्स। ओके, आपको समझ में आया होगा। अच्छा, उसके बाद से देखिए ये हुई ना बात। ठीक है, अक्सर आप लोग बोल देते होंगे भाई ये हुई ना बात। ठीक है, तो इसको बोलेंगे दैट्स द वे, दैट्स द वे। ओके, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। हैव सम शेम, हैव सम शेम। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। देखिए अगला सेंटेंस है वह चिल्लाने लगा, वह चिल्लाने लगा। मतलब किसी बात पे कोई है वो चिल्लाने लगा तो उसको बोलेंगे ही स्टार्टेड, ठीक है, स्क्रीमिंग, ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग। ठीक है, स्क्रीमिंग का मतलब होता है चिल्लाना। ओके, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है वह तो बस अपने मन की करता है। कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो जो काम करता है ना वो अपने मन की ही काम करता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे ही ओनली डज हिज माइंड, ही ओनली डज हिज माइंड। ओके, आप देखिए यहाँ पे जो हिंदी सेंटेंस है ना वो काफ़ी बड़ा लग रहा है, जबकि इंग्लिश बहुत आसान लग रहा है और छोटा भी है। ठीक है, वह तो बस अपने मन की करता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही ओनली डज हिज माइंड। अंडरस्टैंड? नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है तुम बेकार में परेशान होते हो। कभी कभी होता नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा घबरा रहा है तो उसको सांत्वना देने के लिए हम लोग कहते हैं यार तुम बेकार में परेशान हो रहे हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम बोलेंगे इसको यू आर, ठीक है, अननेसेसरीली अपसेट, यू आर अननेसेसरीली अपसेट। क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद से देखो कभी कभी हम लोग कहते हैं ना आराम से, आराम
से, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टेक इट इजी, टेक इट इजी। ओके, आई होप सो कि आपको ये भी समझ में आया होगा। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। उसे समझाना बेकार है। कभी कभी होता नहीं है कि कोई बातों को नहीं समझता है, ठीक है, अपने मन की ही करता है, तो थर्ड पर्सन कहता है भाई जाने दो, उसे समझाना बेकार है, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ यूजलेस टू एक्सप्लेन हिम, इट इज़ यूजलेस टू एक्सप्लेन हिम। अंडरस्टैंड। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे समझने की कोशिश करो, मुझे समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ओके, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है मैं उसे सबक सिखाऊंगा, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। सबक सिखाने का मतलब उसे समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, कुछ करूंगा, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विल टीच हिम अ लेसन, आई विल टीच हिम अ लेसन। अंडरस्टैंड। अच्छा, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है अपना मूड ठीक करो, अपना मूड ठीक करो। कभी कभी क्या होता है ना, लोगों का मूड खराब होता है तो उसको हम सजेस्ट करते हैं भाई ठीक है अपना मूड ठीक कर लो, तो इंग्लिश में बोलते हैं सेट योर माइंड, सेट योर माइंड। ठीक है बाबू, आपको सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो नंबर नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं कि क्या है। देखिए अगला सेंटेंस है क्या तुम्हारा मूड खराब है, क्या तुम्हारा मूड खराब है। आर यू इन अ बैड मूड, आर यू इन अ बैड मूड। हम क्वेश्चन करके सामने वाले से पूछते हैं, ठीक है, क्या तुम्हारा मूड खराब है, आर यू इन अ बैड मूड। क्लियर हो गया। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनफ इज एनफ, एनफ इज एनफ, ठीक है। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है असली बात पर आओ, असली बात पर आओ, कम टू द रियल पॉइंट, कम टू द रियल पॉइंट, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। और आखिरी और अगला सेंटेंस है हमारा तुमसे मतलब, तुमसे मतलब। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नन ऑफ योर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। तो आई थिंक, आई होप सो कि आपको ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, नियर अबाउट 40 सेंटेंस हमने आपको समझाया है और बताया है और आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।